जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना साथियों किसने किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, उदयनीय किए थे। याद रखिएगा साथियों, उदयनीय ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग का नहीं दिया है, तो याद रखिएगा उदयनीय किए थे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। चलिए बताइए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बख्तियार खिलजी जलाए थे। याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों आप सभी लोगों का कि चंपारण सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि चंपारण सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है और प्रश्न है साथियों कि कौटिल्य किसका एक अन्य नाम है। चलिए बताइए साथियों कि कौटिल्य किसका एक अन्य नाम हो जाएगा। तो कौटिल्य साथी किसका एक अन्य नाम है, तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त का अन्य नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न आपका आता है बिहार का राज्य पक्षी कौन है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का यहाँ पे राजकीय पक्षी पूछा है ना, तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएंगे गौरैया। ऑप्शन ए आप लोग का और ऑप्शन सी दोनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए और सी दोनों होगा साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइए कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा 1975 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1975। अगला प्रश्न है साथियों, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो हर घर जल योजना ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा, हर घर जल योजना ये जल शक्ति मंत्रालय से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न आता है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रयान 3 मिशन ये आपके 2023 में लॉन्च होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2023 में। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो डबल फॉल्ट शब्द साथियों ये आपके टेनिस खेल से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, टेनिस खेल से। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि प्लासी का युद्ध ये किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि प्लासी का युद्ध ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध साथियों ये कब होता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है।
और 1764 में साथियों क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। 1857 में आपको पता ही है कि क्या हुआ था इसमें, तो ये 1857 की क्रांति जो है आपको पता ही होगा। और यहाँ पर 1761 में क्या हुआ था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए 1761 रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर जो है ना कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो साथियों पश्चिम चंपारण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगर जनसंख्या से पूछे तो पटना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान कब जो है ना अपनाया गया था। चलिए साथियों बताइएगा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान को साथियों कब अपनाए गए थे, तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रगान को कब अपनाए जाते हैं तो 1950 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950 को राष्ट्रगान को अपनाए जाते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू जो है ना किया गया था। बताइए साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किए गए थे साथियों 2015 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर आपका 2015 होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में जो है ना आता है। तो सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में आता है। तो साथियों याद रखिएगा, सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में आता है, तो याद रखिएगा साथियों ये प्रस्तावना में आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जो है ना संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है किससे, तो अनुच्छेद 243 से। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 243 से है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस हो जाएंगे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जो है दिया जाता है। बताइए साथियों, तो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो साथियों स्वीडन के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वीडन। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। बताइए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 8 अगस्त, याद रखिएगा साथियों 8 अगस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग 8 अगस्त 1942 को होता है साथियों, ठीक है। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है नील क्रांति किससे संबंधित है। बताइए कि नील क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, नील क्रांति संबंधित हो जाएंगे आपके मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, मत्स्य उत्पादन। आगे देखिए प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। बताइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है साथियों आपके कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सिताब दियारा। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, सिताब दियारा में हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि GDP का पूर्ण नाम क्या है। तो GDP का पूरा नाम आपको बताना है साथियों, बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे GDP का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना कब शुरू हुई थी। बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है कब शुरू हुई थी। तो साथियों याद रखेंगे 2014 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 2014। आगे देखिए प्रश्न आता है, मगध की राजधानी क्या थी। बताइए साथियों, मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी जो है साथियों क्या हो जाएंगे, तो राजगृह थी। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगृह थी मगध की राजधानी। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है।
तो न्यायपालिका जो ये किस प्रकार की संस्था हो जाएंगे? तो साथियों याद रखेंगे न्यायपालिका जो है ये आपके विधायी संस्था है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर विधायी संस्था। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रेरित है? लगाइए आंसर साथियों, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक जो है ना प्रेरित है? तो आप याद रखिएगा साथियों, भारत का जो संविधान है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ज़्यादा प्रेरित है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे जो है ना कहा जाता है? बताइए कि कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे कृषि का नोबेल पुरस्कार कहे जाते हैं आपके किसे? तो आप बताएंगे साथियों विश्व खाद्य पुरस्कार को। पुरस्कार ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा भारत में स्मार्ट सिटी मिशन जो है साथियों ये 2015 में शुरू होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए लगाइए आंसर साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 जून। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए लगाइए आंसर साथियों, क्या होगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है 25 जनवरी। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार शब्द का अंग्रेजी में पूर्ण रूप है लोकप्रिय रूप से। चलिए बताइए साथियों क्या होगा? तो बिहार शब्द का अंग्रेजी में पूर्ण रूप क्या है? लोकप्रिय रूप से। तो आप बताएंगे ब्यूटीफुल इंडिया हैज ए रोमेलिकल हिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है जीएसटी जो है ना ये लागू किस वर्ष हुआ था? चलिए साथियों बताइए। तो जीएसटी जो है ये 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 2017। आगे प्रश्न साथियों कि नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताइए नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो याद रखिएगा नाबार्ड जो है साथियों उद्योग से जुड़ा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो उद्योग होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय साथियों कहाँ है? चलिए बताइएगा इसरो का मुख्यालय साथियों कहाँ पर हो जाएंगे? तो इसरो का मुख्यालय साथियों आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पर बेंगलुरु में होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? बताइए साथियों राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है ना कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों CSO करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय साथियों जिनेवा में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, जिनेवा में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।